जय जोहर संगवारी हो, मुन्ना है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो, हमन जो पढ़त हन कक्षा 7वीं के अध्याय 5 जेकर नाम हमें कोष्ठकों का प्रयोग, ओकर अंतर्गत आज हमन प्रश्न क्रमांक 6 ला हल करबो। ठीक है, प्रश्नावली क्रम 5.3 के आज हमला प्रश्न क्रमांक 6 ला हल करना है। तो आओ देखथन प्रश्न क्रमांक 6 का बोलथे, एला पढ़थन समझथन और एकर हल ला ज्ञात करथन। ठीक है, तो देखो बोलथे मयंक 20 रुपये लेकर और पंकज 30 रुपये लेकर। ठीक है, दो जने मेरे दोस्त हवे, दो जन लड़का हुआ है, एक के नाम मयंक है, एक के नाम पंकज है। तो मयंक 20 रुपये लेकर और पंकज है 30 रुपये लेकर कहाँ चल दी सुमन? मेला। ठीक है, आपो मन जात हो। तो मयंक 20 रुपया लेके मेला गीच, पंकज 30 रुपया मेला के पैसा मेला लेके गीच। ठीक है, अब वे एक साथ मिलकर दोनों की कुल राशि का 2/5 भाग मेले में खर्च किए। ठीक है, अब दोनों को के जो पैसा रही से कुल ओमा के ओमन हा 2/5 भाग ला मेला में खर्चा कर दिस। ठीक है, और तथा लौटते समय प्रदर्शनी में 10 रुपये खर्च किए। प्रदर्शनी के हर अर्थ हवा कोई चीज़ उमन देखिस 10 रुपया दे के दोनों कोई हो सकत है। आप मन जानत हो मेला में जिसे जादू आदू भी दिखाते और जिसे मौत के कुआं में बाइक भी चलाते गाड़ी ला, तो ओला भी देखे हो ही। तो वही हवा कि ओमन मयंक 20 रुपया और पंकज 30 रुपया लेके मेला गीच। ओकर बाद दोनों के जतका भी पैसा रही से ओमा के 2/5 भाग ला ओमन मेला में खर्च कर दीज। और जब वापस आवत रही से तो 10 रुपये ओमन प्रदर्शनी में खर्च करे है, कोई चीज़ ला देखे में खर्च करे है। ठीक है, अब आप मन से प्रश्न ये पूछे जाते कि उनका कुल खर्च कितना हुआ, मतलब कुल मिला के उमन मेला में के रुपया खर्चा करी, ये ला बताना है। तो आओ प्रश्न ला हल करबो तो वो अच्छा से आप मन ला समझ आही। तो संगवारी हो, एक बार आप मन लिख लो हल। ठीक है, हल लिख लेथन। हल लिखे के बाद हम लिखबो दिया गया है। ठीक है, प्रश्न जो दिए हवा बोला आप मन ला लिखना है, दिया गया है। तो देखो का चीज दे हवा, तो मयंक 20 रुपये लेकर और पंकज 30 रुपये लेकर कहाँ गीच? मेला। ठीक है, तो मैं लिख लेथन कि मयंक के पास कुल राशि, ठीक है, मतलब ओकर मेरे कुल के रुपया है तो मेरे लिखा जी 20 रुपया हवा है। ठीक है, अब पंकज 30 रुपया लेकर मेला गए है तो मैं लिख देथन पंकज के पास कुल राशि। ठीक है, तो पंकज के रुपये लेके गीच 30 रुपया लेके गीच। ठीक है, ये तो प्रश्न देरी से लिख देन। अब का होइच कि वे एक साथ मिलकर दोनों की कुल राशि, तो हमारा दोनों के कुल राशि निकाले ला पड़ी। ठीक है, तो दोनों के कुल राशि निकाले बर हमन का करबो, अतः दोनों की कुल राशि। ठीक है, कुल राशि निकाले बर का करबो, मयंक के राशि और पंकज के राशि ये दोनों का कर देबो, जोड़ देबो, तो दोनों जन के कुल राशि पता चल जी। तो मैं लिख देता हमन मयंक के कुल राशि। ठीक है, एमा हमन का कर देबो, जोड़ देबो पंकज के कुल राशि ला। ठीक है, पंकज के कुल राशि। ठीक, अब मयंक के पास कतका है कुल राशि, तो ये मेरे देखा 20 रुपया हुआ तो मैं लिख दे 20 रुपये। ठीक है, अब पंकज के पास कतका हुआ तो 30 रुपये तो मैं लिख दो आप मन 30 रुपये। ठीक है, और ये दोनों जब जुड़ी तो कतका मिली हमन ला 50 रुपये। ठीक, तो ये मेरे लिख सका था आप मन, हाँ दोनों की कुल राशि कतका मिल गया हमन ला 50 रुपये। ठीक है, दोनों जन के पैसा ला जब मिलाबो तो कतका मिली हमन ला 50 रुपये मिल जाही। ठीक है, एक जन 20 रुपये धरे है मयंक और पंकज कतका धरे 30 रुपये। ठीक है, चाहो तो आप मन ला समीकरण 1 के भी
नाम दे सकत हो। ठीक, अतका कन समझ में हम पहले लिखे कि मयंक मेरे 20 रुपया है, पंकज मेरे 30 रुपया है, और बाद बताएं कि दोनों जन मेरे क्या रुपया है, तो दोनों जन के जब पैसा मिलाबो तो 50 रुपया हुआ है। ठीक है, अब का बोलीज कि दोनों की कुल राशि का 2/5 भाग मेले में खर्च किए। ठीक, उमन कतका कन पैसा खर्चा कर दी मेला में, दोनों के जो का पैसा रही से ओकर 2/5 भाग। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं मैं, हाँ, प्रश्नानुसार, प्रश्न का बोले है, प्रश्नानुसार दोनों की कुल राशि का 2/5 भाग मेले में खर्च हुआ। ठीक है, यही बोला था ना प्रश्न कि दोनों की कुल राशि का 2/5 भाग मेले में खर्च हुआ। ठीक है, अब यही लाइन ला हमन समीकरण के रूप में कैसे लिखबो, तो देखो मेले में कुल खर्च। ठीक है, तो मैं लिख देता हमन मेले में कुल खर्च, मेले में कतका कन खर्चा होइस, तो एमे लिखो दोनों की कुल राशि का 2/5 भाग। ठीक है, अतके कन खर्चा हो ना मेले में कुल खर्च, तो कतका कन होइस, दोनों की कुल राशि का 2/5 भाग। ठीक है, अब आप मन देखाओ कि ये जो लिखा है शब्द दोनों की कुल राशि, ठीक है, इतनी बार आप मन वही लिख दहा मेले में कुल खर्च, दोनों की कुल राशि, तो देखो ये मेरे निकाले हैं ना, दोनों की कुल राशि समीकरण 1 कतका कन है 50 रुपए, तो मेरा आप मन लिख दहा 50। ठीक है, ये का अक्षर है, का अक्षर के मतलब बताए आप मन ला गुणा, ओकर बाद का लिखा है ये 2/5। ठीक है, ओकर बाद थोड़ा जगह कम हो सकत है। ठीक है, तो मेले में कुल खर्च कतका मिल गया हमन ला अभी तक के 50 गुणा 2/5। ओकर बाद आप मन चाहो तो 50 के नीचे में से एक भी लिख सकत हो, काबर ये अंश बटे हर के रूप में है, ये भी अंश बटे हर के रूप में है। ठीक है, तो आओ आगे एला हल करथन। चलो मेले में कुल खर्च। ठीक है, तो मेले में कुल खर्च लिखा जी, मेले में मेरा एक शब्द रही से कितना, मेले में कुल खर्च। ठीक है, तो मेला में कुल कतका खर्चा होए, तो आगे कर गुणा करथन, 50 के गुणा जब 2 में होई तो कतका मिलही 100। ठीक है, और ये 5 के गुणा जब एक में होई तो कतका मिली हमन ला 5 एक काम 5। ठीक है, और जब 100 में 5 के भाग देबो तो कतका मिलही 20 पंचे 100 होते तो 20 मिल जही। ठीक है, 20 रुपए। ठीक, तो मेले में कुल खर्चा कतका हो गए 20 रुपए हो गए। ठीक है, और अब आगे बढ़थन, अब का करे है मन प्रदर्शनी में 10 रुपया ला खर्चा करे है। ठीक है, तो मैं लिख देथन प्रदर्शनी में कुल खर्च, तो प्रदर्शनी में कतका खर्चा करे है 10 रुपए, प्रश्न में दे 10 रुपए। ठीक है, तो पता चल गया कि मेला में उमन 20 रुपया खर्चा करीज और प्रदर्शनी में 10 रुपया खर्चा करीज, और प्रश्न पूछे है कि कुल खर्च कितना हो है उनकर। ठीक है, तो कुल खर्च ज्ञात करे बर हमन का करबो, उमन जतका भी खर्चा करे है ओला हमन जोड़ देबो। ठीक है, तो कुल खर्च मतलब मेले में कुल खर्च। ठीक है, और जोड़ देबो काला प्रदर्शनी में कुल खर्च। ठीक है, प्रदर्शनी में खर्च जब ये दोनों जुड़ी तो मेले में कतका खर्चा करे 20 रुपए। ठीक है, और प्रदर्शनी में कतका खर्चा करी 10 रुपए। ठीक है, और जब ये दोनों जोड़बो 20 रुपए और 10 रुपए कतका हो गए 30 रुपए।
तो ये 30 रुपया क्या हरे, कुल खर्च हरे। तो दोनों को के कुल कतका खर्चा हुई, 30 रुपया खर्चा हुई। तो यही हरे आप मन के आंसर, यही हरे आप मन के उत्तर। ठीक है, तो अंतिम में आप मन लिख दह कि अतः मयंक एवं पंकज का कुल खर्च या फिर कुल 35 रुपये खर्च हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक के का हुई आप मन के पूरा पूरा उत्तर लिखाई। ठीक, एक बार समझाता हूँ। प्रश्नकारी से मयंक और पंकज नाम के 2 जन लड़का है। मयंक 20 रुपया लेके और पंकज 30 रुपया लेके बाजार जाते और दोनों के जो पैसा हवा ओकर 2/5 भाग मेला में खर्चा करते और 10 रुपया के प्रदर्शनी में खर्च करते। ठीक है, अब प्रश्न पूछते कि कुल के रुपया मन खर्चा करीस। ठीक, तो हम निकालें कि मयंक मेरे रही से 20 रुपया, पंकज में रही से 30 रुपया और दोनों पैसा जोड़ दें तो मिल गए 50 रुपया। ठीक है, अब पता चलीज कि ओमन 50 रुपया के का करी 2/5 भाग ला मेला में खर्चा करीज। ठीक है, और जब एला हमन हल करें तो हमला कतका मिलीज 100/5। 100 में जब 5 के भाग देबो तो 20 मिलीज। ठीक है, ये तरीका से पता चलीज कि मेला में कुल ओमन 20 रुपया खर्चा करे है। प्रदर्शनी में प्रश्न खुद बोले कि 10 रुपया खर्चा करे है। ठीक है, अब कुल खर्चा कैसे ज्ञात करें, तो मेला में कुल खर्चा और प्रदर्शनी में कुल खर्चा ला जोड़ दें तो मेला में 20 रुपया रही से, प्रदर्शनी में 10 रुपया खर्चा रही से, दोनों ला जोड़ें तो 30 रुपया खर्च करी चोमन दोनों को। यही आप मन के उत्तर, यही आप मन के आंसर है। तो संगवारी हो, उम्मीद करता हूँ जो आप मन ला समझाए के मैं प्रयास करें आप मन के समझ में आइस। यदि आए है तो कोशिश करूँ यह वीडियो ला आप मन छत्तीसगढ़ के कोई गरीब और जरूरतमंद लड़का तक पहुँचा पाओ, ताकि उनकर आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद भी ओमन शिक्षा ला निःशुल्क रूप से ग्रहण कर सके। तो ठीक है संगवारी हो, मिलथन अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय जोहार और जय छत्तीसगढ़।